बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और इंतहाई बदकिस्मती के साथ अगर आप पिछले 10 साल का जायज़ा लें, मैं ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर सकता क्योंकि 10 साल मेरी बिल्कुल मेमोरी के अंदर हैं, तो जिन जराइम का इर्तिका अब हो रहा है वो जराइम कभी शायद सोचे नहीं जा सकते थे। मिसाल के तौर पे हमने हमेशा ये सुना था, जो कि है भी सच भी बात है, अल्लाह के रसूल का जब कॉल है तो फिर उसके ऊपर कोई राय नहीं हो सकती। जन्नत माँ के पाँव तले है, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन फिर हम मसाले सुनते थे कि जब एक बंदरिया जो होती है, जब उसको गर्म तवे पे रखा जाता है तो वो भी अपने गर्म तवे से बचने के लिए बच्चे अपने पाँव के नीचे रख लेती है। हम इस मसाल को, ज़रबुल मिसल को बड़ा बुरा मानते थे कि कितनी गलीज़ बात है। लेकिन आज के दौर में गरम तवा तो छोड़ दें, अपने इश्क को पूरा करने के लिए भी माँ अपने बच्चों को आग लगा सकती है। अपने इश्क को पूरा करने के लिए माँ अपने आशिक के साथ जाके दरिया में बच्चे फेंक सकती है। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाप पानी में, दरिया में अपने बच्चों को डुबो सकता है। वो जराइम हो रहे हैं कि जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि मेरे मेहमानों ने ये बात नहीं कहनी, लेकिन हम में से बुनियादी तौर पे कोई भी इस वक्त स्टैटिस्टिकली, जिस तरह कोविड के ऊपर मुकम्मल राय पिछले साल कोई डॉक्टर नहीं दे सकता था, हम भी पाकिस्तान के इन जराइम पे मुकम्मल राय नहीं दे सकते कि ये हो क्यों रहा है, ये हुआ क्यों है। क्योंकि हमारे पास ना तो स्टैटिस्टिक्स है और ना हमने इन बातों के ऊपर कोई तज्जिए का थिंक टैंक बनाया है कि इस माशरे को आग किसने लगाई है और कैसे बुझेगी। आज मेरे साथ मेहमान होंगे शारिक जमाल खान साहब, जो कि DIG इन्वेस्टिगेशन है लाहौर के। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। राय हसनैन ताहिर, अस्सलाम वालेकुम, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे भी इस मामले में गुफ्तगू करेंगे कि इनकी क्या राय है, बड़ी अहम राय होगी। मरियम फैज़, माहिर नफ्सियात, इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। गुलाम हैदर साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जवाब का मुझे पहले ही पता है, आपने कहना है ये कुरान और सुन्नत से दूर है, ऐसा ही है ना? एक कुरान और सुन्नत। मैं पहले अपने DIG साहब से बात कर लूँ, पहले हाँ जी, बात कर आप लूँ, उनसे कर लें, फिर पहले बात मैं आपके ऊपर ले आके आता हूँ। शारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये बात कहना दुरुस्त है कि जराइम का जो नेचर है, नेचर ऑफ क्राइम जो है, वो पिछले 5, 10, 15 सालों में बड़ा तब्दील हुआ है और बड़ा रैपिडली तब्दील हुआ है? जी हाँ, किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द सोशल इवोल्यूशन हो रही है उसका असर जाहिर है क्राइम और उसके पैटर्न्स पे भी पड़ता है। शारिक, जब आप कहते हैं सोशल डिल्यूजन हो रही है, इससे क्या मुराद है? देखिए, जो हमारा माशरा है वो एक कुदरती अमल के तहत एक इर्तिकाई उसमें से गुजर रहा है। उसके फेजेस हैं। आज से 40 बरस पहले जो सोशल रियलिटीज थी वो आज नहीं बदली हैं, और उसके मुख्तलिफ रीजन हैं। आपके इल्म है कि वो क्या रीजन। ठीक। और इस सोशल इवोल्यूशन यानी जो आपका समाजी इर्तिका है, उसका असर जाहिर है कि क्राइम के ऊपर भी और क्राइम करने वालों पर भी पड़ता है। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जराइम की जो नौयत है ज़्यादातर ये किस तरह की होती है? चोरी ज़्यादा हुई है, डाका ज़्यादा हुआ है, स्टैटिस्टिकली मर्डर ज़्यादा हुआ है, रेप क्राइम ज़्यादा हुआ है, क्या चीज़ ज़्यादा हुई है? देखिए जी, दोनों में इजाफा हुआ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है क्राइम में इजाफा। वो तो बड़ी बुनियादी चीज़ है कि जबकि आपकी आबादी बढ़ेगी तो उसके साथ क्राइम करने वाले जो आबादी का हिस्सा है उसमें भी इजाफा होगा। दोनों में हुआ है। ज़रर के जो मुकदमात हैं वो भी बढ़े हैं, और जो जिन मुकदमात की नौयत या क्राइम्स की नौयत जो है वो प्रॉपर्टी के साथ वाबस्ता है, उनमें भी इजाफा हुआ है। दोनों में हुआ है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, जो हमें पता चलता है मीडिया से या सोशल मीडिया से, मिसाल के तौर पे हम कुछ साल पहले तक जो है ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये नहीं सोच सकते थे कि स्ट्रीट क्राइम इतनी आसानी से होंगे, स्ट्रीट रॉबरीज़ इतनी आसानी से होंगी, औरतों की तजलील सड़कों पे इतनी आसानी से हो सकती है, औरतें बच्चों को मार सकती हैं, इश्क इतना अहम होगा कि उसके लिए औलाद को कुर्बान कर दिया जाए। आपको लगता है कि ये भी इसी बड़े फिनोमेने का नौजवानों पे असर है, या इसके मुहर्रिकात और क्या हो सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के तनाजुर में जो आपने सवाल अभी किया है उसकी बेपनाह अहमियत है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 63 या 64% आबादी नौजवानों पर जी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जुर्म का कोई एक सबब या रूट कॉज नहीं होता। अच्छा। तो इस अमल के पीछे मुख्तलिफ अवामिल जो है वो कारफरमा होते हैं। उनको हम रफली 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जी। वो हैं माशी मसाइल, समाजी मसाइल और ख़ानदानी स्ट्रक्चर के मसाइल।
तो जो आपने फरमाया उसमें बेसिकली ये तीनों चीजें जो हैं वो अपना अपना किरदार अदा करती हैं। इसमें नजरियाती मसाइल भी हो सकते हैं शारिक? जी बिल्कुल हो सकते हैं। वो इसलिए कि नजरिए की बड़ी अहमियत है। नजरिया आपको एक वर्ल्ड व्यू देता है। उस नजरिए की मौजूदगी या उसकी गैर मौजूदगी जाहिर है कि आपके जो अमाल हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, तो ये बात सही है। जमाल, एज अ प्रोफेशनल, आपके ख्याल में जो हमारा एक्सेस हुआ है टू द वर्ल्ड, वो सोशल मीडिया से हो, एंड्रॉयड के आने से हो, या मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, क्या इसने हमारे जराइम की नौयत पे अफेक्ट किया है? देखिए जी, ये जो चेंजेस जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, एंड्रॉयड फोन्स और इंफॉर्मेशन का बेपनाह फ्लो, सही इंफॉर्मेशन का भी और गलत इंफॉर्मेशन का भी, उसको तो रोका नहीं जा सकता। वो तो एक रियलिटी है, उसके साथ उसको एम्ब्रेस करके ही हमने आगे चलना है जी। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि उसका जरूर असर है। और हमारी जो प्रोफेशनल, चूंकि हम डील करते हैं ऐसे मामला से, तो बिल्कुल इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि इन चीज़ों का असर है। आपको लगता है कि ये जितनी तब्दीली जितनी आ रही है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो भी स्टैटिस्टिकली कुछ सालों बाद हमें ये स्टैटिस्टिक्स दे सकेंगे कि रीज़न, नेचर क्राइम का किस तरफ जा रहा है और आने वाली फोरकास्ट क्या है? जी बिल्कुल दे सकती हैं, और अब भी हम ये कर रहे हैं। अच्छा। स्टेटिस्टिक्स हम इकट्ठे करते हैं क्राइम के हवाले से, और मैं रफली इस वक्त में जो हमारे पास है उसमें आपको ये बता सकता हूँ कि बेसिकली नौजवानों को जुर्म की तरफ क्या चीजें धकेलती हैं। उसमें गुर्बत है, उसमें मसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, उसमें बेरोजगारी है, फिर समाजी मसाइल हैं, तालीम की कमी है, खानदानी निज़ाम की कमजोरी है, खानदान के अंदर डिसिप्लिन और कंट्रोल के मैकेनिज्म्स का ना होना बड़ी बुनियादी वजह है, खानदान में नौजवानों की अहमियत का इदराक ना होना उसकी वजह है। अब चूंकि समाज मुख्तलिफ खानदानों के इज्तिमा का नाम है, तो जब खानदान के अंदर ये मसाइल हो रहे हैं तो जाहिर है वो पूरे समाज को अफेक्ट करेंगे, और समाज में भी नौजवानों को गैर अहम समझना शुरू कर दिया जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है। फिर आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ है, वालिदैन का जराइम पेशा होना या जराइम को बुरा न समझना, ये भी एक अहम। तो आपको लगता है कि ये नौजवानों को अब कंट्रोल करने के लिए कोई तालीम का निज़ाम बदलना पड़ेगा या ख़ानदानी निज़ाम दोबारा लाना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन लगता है, या क्या आपके ख्याल में क्या वो इक़दाम होंगे कि हमारे अगले 25 साल में हम कहीं तो अच्छी जगह पे पहुँचें? जी मेरा ख्याल है कंट्रोल का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, कंट्रोल बहरहाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उनको डिसिप्लिन करते हैं, आप उनको एजुकेट करते हैं, आप उनको गलत और सही का जो फर्क है वो समझाते हैं, और वो जाहिर है सबसे पहले वो खानदान से ही ये सब चीजें फ्लो करती हैं बच्चे की तरफ। अब अगर खानदान के अंदर ही, जैसे आपने नजरिए की बात की या जो उसूल हैं जिंदगी गुजारने की, उस पर पेरेंट्स खुद ही क्लियर नहीं है, तो नेचुरली वो आगे बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे या उनको उस तरह एजुकेट नहीं कर पाएंगे कि वो कल को ये बात समझ सकें कि उन्होंने क्या अमाल हैं जो करने हैं और क्या हैं जिनको अवॉइड करना है। तो ये इस तरह है। शाहरुख मेरे साथ रहिएगा, राय हसनैन भी हमारे साथ है जो सीनियर साहब। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका तज्जिया क्या है इस मामले में, नौजवानों में जुर्म जराइम क्यों बढ़े, और औरतों और मर्दों दोनों में? बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई एक अहम इशू था जिसके ऊपर समा ने आज बात की है। इससे पहले कि मैं अपनी मारूज़ात आपके सामने रखूं, मैं शारिक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सारी डायमेंशन के अंदर इन्होंने बताया कि जुर्म क्यों बढ़ रहा है, लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ थी उसकी जानिब इन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद हमने सवाल भी नहीं किया। तो सवाल ये है कि कानून का खौफ एक इंतहाई अहम एलिमेंट है। हमारे मुआशरे के अंदर कानून का खौफ मौजूद है, और अगर है तो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? शाहरुख साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल मेरे ख्याल में किया शारिक आपसे। जी बिल्कुल, मैं इनसे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट टू एग्री विद हिम। ये जो रूल ऑफ लॉ है और सर्टेनिटी है पनिशमेंट की या कानून की गिरफ्त में आने की, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, और पहले से सूरत है, लेकिन मेरे लॉ की जो एप्लीकेशन है और उसका जो एक खौफ है कि कानून की गिरफ्त में वो जो जुर्म करेगा आ जाएगा, उसको लेकर आना मेन स्ट्रीम में बहुत जरूरी है। हो रहा है वो काम, लेकिन वो स्लो है और जाहिर है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले इस मुल्क में ऐसा नहीं था।
फिर दरमियान में जो वक्त आया उसमें आया, अब हम फिर उस तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको इंश्योर कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। ठीक है। अब आप तजिया दीजिए जनाब, वो तो अग्री करके आपसे कि कानून की पासदारी नहीं है। इस सारे इशू को समझने के लिए हमें इन तमाम डायमेंशंस के ऊपर गौर करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, मुआशरत, क्या हम मुआशरे में रह रहे हैं? मुआशरे की तो डेफिनेशन आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। मुआशरा तो जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ, नॉर्म्स होती हैं, अखलाकियात होती हैं, ज़वाबित होते हैं, कवानीन होते हैं। लेकिन आज हमारी सोसाइटी के अंदर, बल्कि हम सोसाइटी हैं ही नहीं, और ये सोसाइटी बनाना मुआशरों का जो काम है उसमें ना सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि हुकूमतें भी अपना किरदार अदा किया करती हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है। और जैसे कि शारिक जमाल साहब ने कहा कि मुआशी नाहमवारियाँ इसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट हैं। इसके अलावा दुनिया का कौन सा आइडियल मुल्क है जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं? सर निस्बतन कम हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आप बाहर निकलिए और किसी से पूछ लीजिए कि तुम अगर कोई जुर्म करोगे तो बच पाओगे कानून से, वो कहेगा हाँ मेरे पास अगर पैसा है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास कोई सिफारिश है तो मैं बच जाऊंगा। आपने कत्ल किया हो या कोई छोटे से छोटा जुर्म हो, ये एक सोच डेवलप कर गई है। ये सोच जो है, एक पढ़ी लिखी अगर सोच हो तो चलो मैं मान लूँ, लेकिन ये सोच जो है ये गाँव की बैठी हुई औरत जो कि इश्क कर रही है और अपने 2 बच्चों को आग लगा के सिगरेट पी रही है, ये मैंने कैसे समझना? भूख भी उसके घर पे नहीं है, गुर्बत भी नहीं है। अब वो एक औरत जो कि बच्चे लेकर जाती है और अपने ही आशिक के साथ बोरी में कत्ल करने के बाद उनको दरिया में, मैं इस बात को कैसे समझूं? एक गूंगी बहरी लड़की जो है वो अपने इश्क में अपनी माँ के सर को थोड़ी मार के मार देती है। एक बाप 4 बच्चों को ले जाके इसलिए दरिया में फेंक देता है कि भूख है, नहीं है भूख। ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं माशरे में? जी बिलाल भाई, उसी जानिब में आ रहा था कि एक एलिमेंट तो ये है कि हमें एक बेहतर मुआशरा बनाना है। बेहतर मुआशरा बनाने में जहाँ मुआशी नाहमवारियाँ हैं वहाँ पर इखलाकियात और दीन से दूरी और तवक्कुल, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मिलकर हमें एक आइडियल सोसाइटी। जिस दौर में राय साहब ये चीज़ें नहीं थी ना, दीन कम था मिसाल के तौर पे, लोग दूर थे, उस वक्त क्राइम भी कम था, उस वक्त तनख्वाह भी एक 17 ग्रेड अफसर की 3000 रुपया थी और वो ठीक था। अब वो लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, लेकिन नाहमवारी अब क्यों ज़्यादा है, दीन से दूरी अब क्यों ज़्यादा है, जबकि जुमा जो है वो भरा हुआ होता है मस्जिदों का? सर जुमे को शायद हम लोगों ने तालीमात के जो उसका एसेंस होता है ना, शायद हमने उसे इग्नोर कर दिया है। हमने सिर्फ सजदा करना सीख लिया है और सजदे के पीछे जो मुहर्रकात हैं, जो सजदा हमें सिखाता है, जो रुकू हमें सिखाता है, हम वो भूल गए हैं। हमें याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हमें अखलाकियात समझाई जाती थी, बताई जाती थी कि महल्ले में जो औरत लड़की है वो बहन है, माँ है, बेटी है। कौन बताता था? ये हमारे वालिदैन हमें सिखाते थे। आज हम कोशिश करते हैं, कहीं कोशिश नहीं होती। नतीजा ये है कि आप देखें कि घरों के अंदर मुक़द्दस रिश्तों की पामाली हो रही है और हम लोग उस पे आंखें यह है कि ये गुफ्तगू हम कर भी नहीं सकते ऑन एयर के, जितनी पामाली महरम रिश्तों की हो रही है। मरियम, जराइम बढ़ रहे हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि नाहमवारी है, इकनॉमिकल इम्बैलेंस है, वो सब माशरों में होता है। लेकिन क्या आपके ख्याल में, आपके तजर्बे में, क्या कोई बुनियादी कॉज हम पिन पॉइंट कर सके हैं कि नौजवान इतने हीनियस क्राइम जो कर रहे हैं, जो कि सोच में नहीं आ सकते, वो किस लिए कर रहे हैं? एक शादी करने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए, इश्क करने के लिए, इश्क छुपाने के लिए। माँ मर रही, बाप मर रही, बाप बेटी जो है वो 4थी मंजिल पे चढ़ गए, बेटी ने बच्चा पैदा किया कराची में, छत से नीचे फेंक दिया, नीचे रेडी वाले के ऊपर गिर गया, वो ईदी ले गया। मतलब ये जराइम सोचे नहीं जा सकते थे। ये मुल्क में कोई तो ऐसी कदर होगी, कोई तो वो शख्स होगा जो उंगली रखे कि जनाब ये बंद करें ताकि फर्क नजर आए। वो क्या है? ये बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी। सबसे पहली बात, अभी आपने एक बात की कि माँ बच्चों को मार रही है, माँ आशना के साथ भाग रही है। जरूरी नहीं है कि जो माँ या बाप हो वो उसका अहल भी हो, वो माँ और बाप बनने का अहल हो। नहीं, जरूरी नहीं। आप माँ और बाप तो बन जाते हैं, बट उसके लिए अहलियत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आपने क्राइम की क्राइम की देखिए, ये बहुत ज्यादा मुशाहिदे में आ रहा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ऐसे हमारे पास भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि जो हमारे सामने बैठ के बता रहे होते हैं कि उनको अपने वालिदैन पे गुस्सा आता है, उनका दिल करता है कि वो उनको गलत बात है। और ये बड़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं बदकिस्मती से। क्या मतलब, क्या चीज मतलब नॉर्मलाइज होती जा रही है? मैं बता रही हूँ, जैसे अगर इन बच्चों का, इन लोगों का आप इंटरव्यू करें ना, इनके आप मशागिल देखें, आप इनकी एक्टिविटीज देखें। इनकी एक्टिविटीज में है ऐसी एप्स जिसके ऊपर सिवाय इन चीजों के और कुछ नहीं है, मार कुटाई के ऐसे कंटेंट्स, ऐसे ड्रामाज जिसके अंदर दूध के अंदर जहर मिला के
सास को दिया जा रहा है कि वो मार दिया जाए, बच्चे को दिया जा रहा है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी तरह मरियम आपने जो इशारा किया, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहूंगा, ये जो पब शब गेमें हैं जिनमें कि कत्ल करना ही आपकी विनिंग पॉइंट है, हीरो ही वो बनेगा जो कि ज्यादा मारेगा, लेकिन दूसरी तरफ पैसिव साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये भी तो जराइम है ना कि एक घर में रहते हुए एक आदमी या एक औरत जो है वो 3-3 इश्क कर रही है, तो ये भी तो एक पैसिव साइकोलॉजी में क्रिमिनल एक्टिविटी ही जनरेट करेगा ना। बिल्कुल बिलाल साहब, इनफिडेलिटी जो है वो पता नहीं कब दुनिया में एक क्राइम की सूरत इख्तियार करेगी। हाँ। लेकिन ये क्राइम है। आप जब चीजों को नॉर्मलाइज समझ लेते हैं ना कि हाँ ये ठीक है, सब कर रहे हैं, मैं भी एंटाइटल्ड हूँ करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठे सजा मिलेगी ना, जो उनके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। तो ये जो आपकी इस तरह की तरबियत हो रही है, और ये वाकई बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है डेली, और जितने अब टीनेजर्स रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं इन मसाइल के साथ, उनकी रहनुमाई के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है। आपको याद होगा, मैं हमेशा कम्युनिटी सेंटर्स की बात करती हूँ, गली मोहल्लों में मसाजिद को कम्युनिटी सेंटर्स होना चाहिए जहाँ पे लोगों की हेल्प की जाए। हम लोग भी वहाँ पे इनिशिएटिव देने को तैयार हैं अपना। आप पहले वो कोविड-19 का प्रोटोकॉल तो मसाजिद में पूरा करा लें, मास्क तो करा लें, सैनिटाइज तो करा लें, उसके बाद पता नहीं वो कम्युनिटी सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी मस्जिदें जो है वो कम्युनिटी सेंटर बना दें और लोगों की काउंसलिंग किया करें और लोगों को बताया करें कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन जब आप लोग खुद ही सड़कों पे निकल के लोगों की गाड़ियाँ तोड़ेंगे, आग लगाएंगे, लोगों को डंडे मारेंगे, हड़तालें कराएंगे, चौक बंद करेंगे, जब लोग ही आपसे डरेंगे तो आपकी मस्जिद कम्युनिटी सेंटर कैसे बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, शरीयत मुताहरा के अंदर और शरीयत इस्लामिया में जिस तरह जो हमारा मेन मौजू चल रहा है उससे मैं गुफ्तगू को लेके आगे आपकी बात पे आता हूँ कि जब शरीयत मुताहरा में और शरीयत इस्लामिया में जितनी ताकीद कत्ल की हुर्मत पर लगाई गई थी, दौरे हाज़र में उतनी ही धज्जियाँ हमने मिलकर उड़ाई हैं, और सब ने मिलकर, कोई इसमें डॉक्टर हैं, लायर हैं, रिलीजियस हैं, गैर रिलीजियस हैं, इसमें हुकूमती आला ओहदेदारान हैं, इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। शरीफ वही है जिसका दाव नहीं लग रहा, जो भी जब शरीफ बंदा बचा वो वही है। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, मैं इससे किसी हद तक एग्री करता हूं। शरीफ वो है जिसका अभी तक दाव नहीं लगा या जो पकड़ा नहीं गया, बिकॉज़ हमारी अखलाकियात खत्म हो गई। और आप जो एक इंस्टीट्यूशन फैमिली के अंदर होता था, जो आपको अच्छा बुरा सिखाता था, जो मोहल्ले के अंदर इंस्टीट्यूशन था कि राशि के साथ खाना पीना नहीं है, ऑफ कोर्स इसी जगह रहना है। अब आपने को मैंने इसी बात पे लेकर आना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि हम लोगों ने हर बीमारी और बुराई को अपने ऊपर हैवी कर लिया। हम उसमें इतने जुनूनी हो चुके हैं, बेगाने तो बेगाने, अपने भी हमसे, हम खुद भी नहीं बच सके। यानी इंसान हो गए हैं, हम जुनूनी हो चुके हैं ना, हमने हर बुराई को अपने ऊपर सवार कर लिया। इसकी बहुत सी वजूहात हैं और हर मुआशरे की वजूहात। मिसाल, एहसास जिम्मेदारी खत्म हो चुका है कि मैं इसका वालिद हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, ये मेरे बच्चे। आप अगर कहते हैं, आप कहते हैं ना, आपके मुंह से सुना है कि जनाब रोजे में पानी नहीं पीना, हम नहीं पीते। आपने कहा ये अल्लाह को हुक्म, हम मानते हैं। आप कहते हैं रोजे में झूठ नहीं बोलता, हम नहीं बोलते। अब हर बंदे का तवक्कुल, मैं ही कह रहा हूँ कि आपकी बातें तो हम मानते हैं, तो फिर वो जो जुनून आया वो किसने दे दिया? दो वजूहात और भी हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि जुनूनी वाली बात से आप पीछे हट गए। नहीं, जुनून ना होने की रीजन अब बताने लगा हूं। जुनून ना होने की रीजन सबसे पहली है कि एक अल्लाह का खौफ था, वो भी खत्म हो गया। किसने डालना था? जो हमारे दिलों से खत्म हो चुका डालना था, क्योंकि असल में हमने अल्लाह को माना, अल्लाह की नहीं मानी। तो जो मखलूक अल्लाह को माने, अल्लाह की नहीं माने, नबी को माने, नबी की ना माने, उसको किसने मनाना था? मनवाना डंडे से थोड़ा था, मैसेज तबलीग के लिए मैसेज देना। आपने क्या मैसेज देना है कि भाई अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, इसको माने। वो नहीं मान रहे, वो हमने नहीं मानना। और दूसरी बात है, हमें इसका मतलब आपकी बात ना मानने की वजह जो है वो नजूल है सारे माशरे का। एक और वजह, एक तो ये तो मानते हैं ना। नहीं शाह साहब, असल में ना एक वजह और भी है। ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? ये तो बताया ना, ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? नहीं, ये इस तरह नहीं कह रहा। किस तरह कह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि बयान करने वालों में वो जो इखलास होना चाहिए वो भी नहीं रही, वो भी नहीं रही। उनके बयान में इखलास नहीं रहा, उनके फेल में फर्क है। इसको क्या कहते हैं वैसे? एक और लफ्ज अगर मुतबादिल हो तो इसमें रियाकारी तस्वुर कर लें आप, दिखावा कर लें। अच्छा, मिंबर पे बैठ के रियाकारी, लेकिन सिर्फ मिंबर नहीं, डॉक्टरों की तरफ से हुकूमती सब इसमें ऐड होते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह ये अकेले नहीं है। इसका मतलब पता है क्या हुआ मरियम के जबानी? कि हम सब आपने जुर्म को नॉर्मलाइज कर लिया कि चलो मैं रियाकार हूं, बाकी भी तो कर रहे हैं। आपका ये काम नहीं है कि आप इसको नॉर्मल समझें। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह, एक अल्लाह का खौफ खत्म है, दूसरा हमारे पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनका भी खौफ खत्म हो गया। आप कानून है,
लेकिन हम उसको मैं शारिक की नहीं मानूंगा, मैं आपकी मानूंगा। मैं शारिक के कहने पे रोजा नमाज नहीं पढ़ता, आपके कहने पे लेकिन हम उसको कानून समझते नहीं। हम लोगों ने मसाजिद को, मिंबर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, तनकीद करना शुरू कर दिया। आंखों पे कैसे बैठाएं, कौन सी मैं आयत पढ़ूं, कौन सा दुरूद पढ़ूं कि उनके कहने पे मैं नमाज पढ़ता हूं, उनके कहने पे मैं रोजा नमाज करता हूं, मतलब क्या करूं? और मैं इंसानियत की ना बहुत सी खानकाहों के अंदर जब जुर्म होगा, जब छोटे बच्चों के साथ खानकाहों के अंदर, मदरसों के अंदर ज्यादतियां होंगी, जब और हम नहीं चला सकते, पता है क्यों? क्योंकि डर लगता है जी। एग्जैक्टली, वो आके तोड़फोड़ कर देंगे। आप तोड़फोड़ कर दें तो मैं नहीं डरता भाई, मैं जिंदगी और मौत से डरता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तोड़फोड़ कहाँ पर है? और जब खान का, जब हमारा अलामा, जब हमारा मौलवी करप्ट हो जाएगा तो फिर समझाने वाला कोई नहीं होगा। सीधा जी, चंद एक लोगों की हम बहसियत में, ये भी मैं एहतियाती तौर पे कह रहा हूँ ताकि कोई पकड़ना मेरी हो। आप देख लीजिए, कोई खान का, कोई पीर, कोई फकीर, कोई मौलवी, नजराने वहां जा रहे हैं। नजरानों की गुंजाइश कहाँ है? आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल जाते हैं? जी बिल्कुल। कोई मजहबी स्कूल है? नहीं, सेकुलर स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है। हाँ, सेकुलर स्कूल ही है ना, कोई दीनी तालीम हिफ्ज तो नहीं करा रहे ना। आप स्कूल कितने बजे छोड़ के आते हैं बच्चों को? जब अच्छे दिन थे 8 बजे, 7 से 7 बजे, उसके बाद अब 12, 1 बजे, 2 बजे जाते हैं। आपको कोई परवाह होती है? जी, हमें होता है कि बच्चे स्कूल में हैं, खैरियत से हैं, सेफ हैं। अब मुझे ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताना रहा है, जब आपकी बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी आता है, आपकी बीवी उसको तनहा छोड़ती है, तो बीवी खुद क्यों नहीं पढ़ाती? एक सेकंड है ना, ऑफ कोर्स हम स्केर्ड होते हैं और हम बड़े खुद नहीं पढ़ाती, वो डरती क्यों नहीं पढ़ाती यार? शरीयत तो कहता है मर्द औरत को अलामा साहब, आराम की बात आती है, लहजे की बात आती है, वालिद खुद पढ़ाए। मैं चाहता हूं तो फिर आप अपने बच्चों को, जो है वो अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, बात ये नहीं है कि स्कूल में जाते हैं, वो बीवी डर क्यों रही है? घर का वालिद सरबराह है, वो अपनी तरबियत खुद क्यों नहीं कर तो रहा? आपके बच्चे हमारे वालिदैन, हमारे दादा जान, हमारे हटा लें बच्चों को। खुद याद करवाते थे, कह रहे हैं कि आप नमाज़ें खुद पढ़ाते थे, मेंबर का एहतराम नहीं किया जाता। दूसरी तरफ कहते जी आप ही करो। मेरी बात सुनो, घर के अंदर जो वालिदा असि तरावी भी आपने कर लिया करिए, जुमा भी आपने कर लिया करिए, असि कुरान भी आप ही कर लेने। हमने ये समझा कि मजहब से हमें इखलास की आवाज नहीं आ रही, बकौल हमारे, हालांकि ऐसा नहीं, इखलास और अखलाक दोनों आवाज नहीं आ रही। तो चलो कोई बात नहीं, खुद तो डूबे हैं हम, तुमको भी लोग डूबेंगे, वो लोग तो हैं, लेकिन हम अपने अंदर क्यों नहीं ये चीज पैदा करते कि हम आगे बढ़े, हम अपने बच्चों की तरबियत करके उनको इस लेवल का मजहबी स्कॉलर बनाएं कि आप बेहतर लोग हैं, हमारे बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। मैं जुमा पढ़ा सकता हूँ और मैं खुतबा भी दे सकता हूँ, मुझे मस्जिद देंगे कोई? जी, तो आप पढ़ाते क्यों नहीं? एक सेकंड है, कोई मस्जिद ही नहीं देता। ये ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं कि पहले ये यूनिफॉर्म लेकर आओ, ये तुम्हारी शक्ल हो, ये तुम्हारे कपड़े हो, ये गलाफ हो, ये तुम्हारा अमामा हो, ये तुम्हारा शक्ल सूरत हो। यार खुदा का नाम ले, वो बात करें जो कि सच्ची है। इस वक्त इस माशरे में हमारे बच्चे, जिसमें मेरे और आपके बच्चे शामिल हैं, और खुदा के वास्ते वो जो बात कह रहा है उसकी उस बात को तो सुन लो ना। सब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो अपनी जगह कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद है सिर्फ मजहबी जगहों से ये मैसेज नहीं है। जब डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर, तज्जिया निगार है, कोई भी बंदा है, जब तक वो अपनी जिम्मेदारियां, हर बंदा, अब हर कई तज्जिया निगार ऐसे उनके मुतल्लिक मसाइल बने हुए हैं, इस वक्त उनके टीवी शो पे इख्तलाफात चल रहे हैं, लोग उनके मजाक उड़ाने, इसके मतलब सारे एंकर ऐसे, ये कितने लोग ऐसे हैं, वो कहेंगे ये टीवी पे एंकर जो है ये ठीक नहीं है, ये मौलवी ठीक नहीं है, ये थानेदार ठीक नहीं है। ये बात है करने वाली। दूसरी बात है, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपने ये बात की है ना, तो मैंने मौलवियों को कहा हमारे सर का ताज है, आप भी कहीं एंकर हमारे सर का ताज है। सारे एंकर क्या, हर मर्द मुसलमान हमारे सर का ताज है? नहीं, मर्द मुसलमान नहीं, एंकर सिर्फ एंकर तो नहीं। आप खुद मोहताज हैं, आप उन्हीं को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो आपके मिंबर के ऊपर एक नजर और राय रखते हैं। वो तो हक इंतहाई तंगदिली की बात है। मैं मरियम से बात कर लूं? नहीं, मुझे हक की बात नहीं है। मरियम, मुझे ईमानदारी से बताओ, ये इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ तो है ना कि हम अपने टीचर्स को फाइंड नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि अगर मैं बुरा टीचर हूं तो तुम कौन सी अच्छी मरियम हो, तुम कौन से अच्छे इंसान हो। ये न्यूट्रलाइज कर लेना एक जुर्म को, क्या ये माशरे में इससे बड़ा जवाल क्या हो सकता है? बिलाल साहब, सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी का रीजन ही ये है कि आप चीजों को न्यूट्रलाइज कर लें। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर जो एक चेक रखा हुआ है ना आपके अंदर, जिसको एक ज़मीर का नाम दिया जाता है, जो आपका सबकॉन्शियस है, जो आपको हर चीज के सही और गलत के पहलू दिखाता है, आप उसको भी फिर नॉर्मलाइज कर लेते हैं, फिर वो हर चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट। मतलब बुराई है ही नहीं। और अगर मैं चोर हूं, मैं रिश्वतखोर हूं, मैं मुनाफिक हूं, तो आप भी तो है ना, तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूं कि कोई बात नहीं। यही बात हुई ना। बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अनकंफर्टेबल होने से बचाने के लिए, कि जैसे ही उनके ऊपर कोई कंफ्रंटेशन की जाए। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, मरियम मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का तज्जिया करते हैं नफ्सियाती, ठीक? एक डॉक्टर है वो सर्जरी करता है, एक डॉक्टर है वो
मेडिकल करता है, एक जर्नलिस्ट है वो जर्नलिज्म करता है, एक मेंबर है वो मेंबर काम करता है। हम जब किसी को कुछ कहते हैं वो कहते हैं जी तुसी आप क्यों नहीं कर लेते, इसका मतलब अगले डॉक्टर को भी हम हक दे रहे हैं कि वो कहे जी सर्जरी आप से लो, तुसी आप साफी बन जाओ। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जहालत है या कोई प्लान्ड आइटम है जो हमें पेश किया जा रहा है प्लेट में रख के? मेरे नजदीक ये एक इनसिक्योरिटी है। जब आप किसी दूसरे की सही बात को भी तस्लीम नहीं करते ना, तो आप अंदर से लो सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योर हैं, क्योंकि आपको लगता है दूसरे की मान लेने को का मतलब है सरेंडर करना, हथियार डाल देना और आपकी से खत्म हो जाना। ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आप ऊपर से आते हैं, उनके हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि अगर मैं बुरा हूं तो बाकी सारे बुरे। ये जो हम सुनते थे एक बात, नीम हकीम खतरा जान, ये नीम मुल्ला खतरा ईमान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पक्की बात है। बिल्कुल मजहबी आदमी भी किन उलमा को कैटेगराइज करेंगे, कौन है वो उलमा जितने भी? ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी छोड़ दें, मुझे बताएं कौन से उलमा है? मतलब आपने दो हिस्सों में तकसीम किए ना, उलमा हक और उलमा सू। सिर्फ 3 का नाम लें, सू सिर्फ उलमाए, सिर्फ 3 का नाम लें, सिर्फ नाम नहीं लेना, नहीं ले सकते ना, उनकी कैटेगरीज बयान नहीं, वो फलसफा तो मैं भी जानता हूँ। ये हक कहने के लिए सबकी जुबान पीछे चली जाती है। सीधी सी बात है कि अगर आप खुदा का नाम है, अगर आप किसी का नाम लेंगे, क्यों किसी का नाम लेके उसके खिलाफ उसकी बुराई, तो फिर ये नाम इजाद कहाँ से हो गया? तो उलमा हक और उलमा सू, देखें जब ऐसे ही आपने हवा में उड़ा दी जब बात। भी हम बुराई को वो हक पर है, वो सू पे, और जब हक और सू का आपको पता ही नहीं है, आप कह ही नहीं सकते, तो करबला से लेके आज तक आपने हक के साथ फिर कैसे खड़े होना है? और मेंबर का वारिस झूठ बोले या झूठ बोलने वाला कैसे हो सकता है या खामोश रहेगा? देखें सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट बात होती है शाह साहब कि हम अगले बंदे की बुराई को नॉमिनेट क्यों करना चाह रहे हैं। एक सेकंड है, क्या बुराई गूंगे शैतान की डेफिनेशन पता है क्या? गूंगे शैतान की, जो जुल्म देखे और खामोश रहे, इसे कहते हैं गूंगा शैतान। वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, ना कि उस बंदे के सारे कूफी हो गए, किसी को फिक्र ही नहीं है। और थे दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। और अगर आप मुआशरे के अंदर नाइंसाफी फैला रहे हैं, आप कबाहतें फैला रहे हैं, बुराइयां जराइम फैला रहे हैं, तो आप जालिम हैं और उस जालिम का निशानदेही होनी चाहिए। और मुझे हैरत है कि मेरे साथ मेंबर के वारिस बैठे हुए हैं और वो पॉइंट आउट करने से परेशान है। फलसफे, बाकी फलसफे सारे सुन लो, और कुछ नहीं। शाह जी मुझे ईमानदारी से बताएं, आप एक जुर्म की जाके तस्दीक करते हैं, आपको पता चलता है, मिसाल के तौर पे हम स्टोरीज करते हैं, मैं स्टोरीज को खुद ना ढूंढता हूं ना मैं उस पर इन्वेस्टिगेट करता हूं, मेरी टीम करती है। मैं खुदा की कसम सोचता हूं कि मेरी टीम नॉर्मल कैसे है। ये जो जराइम देखते हैं, इनको तो अपने बीवी और बच्चे जो देख के चीखें मारनी चाहिए कि ये माशरा जिसमें कि हम जिंदा रह रहे हैं, असर नहीं होता। बिलाल भाई, आप अगर थोड़ी सी इनकी अपनी टीम की मेंटल हेल्थ की तरफ इसको एग्जामिन करवाएं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फ़र्क महसूस होगा। ये स्ट्रेस में होंगे, ये परेशान होंगे लोग, क्योंकि इसी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, लेकिन हम बहुत करीब हो जाते हैं, इसलिए हम पे वो स्ट्रेस असर करता है डेफिनेटली। लेकिन बिलाल भाई, यहाँ पर हुकूमती जिम्मेदारियों को हम बिल्कुल निगलेक्ट किए बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम आते हैं और बड़ी शान के साथ ये कहते हैं, 3 साल का अरसा गुजर चुका है उन्हें, और बड़ी शान से कहते हैं। क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि निज़ाम अदल को मजबूत करें। आपको बैठा कह रहा है कि आप ही पढ़ा लो, आप ही कर लो, तो हुकूमत भी कहेगी आप ही कर लो, आप ही पढ़ा लो। फिर हुकूमत का जिम्मा क्यों है? जी, जहां पर मेंबर भी तो हुकूमत है ना, जहां मेंबरों के वारसों की बात है, इनके कहे का असर ज्यादा है। हम लोग इनकी आवाज, इनकी बात घर में बैठे हुए भी लाउड स्पीकर के ऊपर सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि अमल करें, चाहे हमें ये पता हो कि ये खुद साहिब अमल नहीं है। लेकिन जब हवाला आ जाता है हदीस का, कुरान का, हम कहते हैं कि ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमतों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 साल गुजरने के बाद अगर हुकूमत का सरबराह आकर ये कहे कि हमारा निज़ाम अदल कोलैप्स कर चुका है, ये ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सवालिया निशान है हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर। वज़ीर आज़म को कम से कम 3-4 सेकंड आंखें बंद करके सोचना ज़रूर चाहिए कि उन्होंने कही है बात तो क्या कही है। ये लाउड स्पीकर एक्ट क्यों आया था? शाह साहब देखें, नहीं, लाउड स्पीकर एक्ट क्यों आया था ये बताएं मुझे। ये तो लोगों को ये दहशतगर्दी की वजह से आया ये था। लोगों की फीलिंग्स ठीक नहीं थी, हालांकि ऐसी कोई वजह नहीं थी कि भाई फीलिंग्स की बात है, जुबान ठीक नहीं थी, स्पीकर चलता रहा, कोई मसला जुबान ठीक थी ना। नहीं, स्पीकर पे कोई मसला नहीं हुआ, स्पीकर में मसला नहीं था, स्पीकर के पीछे बोलने वाले पे मसला था। उन्होंने कहा जनाब अभी तो साउंड चल रहे हैं, स्पीकर पे आप नहीं कर सकते, अभी तो स्पीकरों पे साउंड चल रहे हैं। पहले भी इसी तरह घरों गली मोहल्लों में जो तो लोग बाकिरदार थे ना, लोग आला थे ना, जिम्मेदारी लेते थे ना। मौलवी साहब नकाम में नहीं बैठते थे, मौलवी साहब से मशवरा भी लिया जाता था, कहते ब्याह करिए। पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, सिर्फ सोच में फर्क हो गया। किसकी सोच? दूसरी बात है कि अच्छा, सोच को क्या हुआ? मेंबर की सोच को क्या हुआ? हमने ये सोचा कि शायद किसकी सोच को क्या हुआ? ये मेंबर की सोच खराब हुई, हुकूमत वक्त को
लोगों की सोच खराब, मेंबर की सोच वही है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया। एक सेकंड, मेंबर की सोच वही है, मेंबर की सोच काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से 1400 साल पहले वाली है। बड़े दुख और तकलीफ के साथ आज हमारा मेंबर, और शाह साहब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वक्फे पे जाऊंगा, एक तरफ हम कहते हैं, आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा मेंबर दम और मैं वही लेता हूं, आपने अभी तक सारी गवाहियां गलती है, मैं एक राय साहब की ले लूं। आखिरी बात, एक हम कहते हैं मेंबर नहीं छड़दा बोलना, ऐसी वास्ते ऑर्डिनेंस आया, आखिरी बात है जो मर्जी कहिएगा, अगर एक माइक ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ नहीं बात आते। मेंबर की हुर्मत के ऊपर हमारी जानें कुर्बान है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमारा मेंबर दम और यकदम के चक्कर में पड़ गया, कुछ और नहीं। मेरी जान नबी के खानदान पे कुर्बान है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मरियम साथ है। मरियम, मुझे ये बताइए कि पिछले 8-10 साल में जो बड़ी बड़ी मेजर चेंजेस मैंने देखी हैं, कम से कम मैंने जब देखी हैं, वो ये है कि इजहार आज़ादी ख्याल ज़्यादा मिल गया आपको, बोलने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म ज़्यादा आ गए। 8 मार्च का कभी सोचा नहीं था, वो भी आ गया, जो चाहो करो। अब वो क्या कहते हैं फरवरी को यार, वो वैलेंटाइन डे, पता नहीं वो भी आ गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक वैलेंटाइन डे चंद साल पहले मैंने एक लाल फूल की कीमत पता की, मेरे घर के पास है, वो 1400 रुपए थी। उसने क्या जी, ये 1400 रुपए इस तारीफ के साथ रखा गया हमने। की है वैलेंटाइन डे क्यों खिलाफ हो तुसी दे? जहालत है कि देखें, ये तो एक पहले दसो है कि ये तो फिर जालत है, ये तो मोहब्बत की एक नई रस्म तारीख है। नहीं, मोहब्बत बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये मैंने 14 फरवरी दसो की होंदा शाह साहब, ये एक मैं तो तुसी कहो इमाम मालिक दी सुन्नत नूं पूरा करो, तुसी कहो मुझे नहीं पता, कहो, फिर मैं कहूँगा क्यों नहीं पता, फिर तुसी इमाम मालिक वाल कहना कि उसको जाके बताओ कि इमाम मालिक ने कहा है मुझे नहीं पता। मैं ये कहूँगा कि नहीं पता। हम लोगों ने वैलेंटाइन डे को गलत तरीके का नाम दिया और अपनी मर्जी का पता कर लीजिए ना, वैलेंटाइन डे है कि ये क्या इश्क मशूकी का एक नया नाम है, इश्क मशूकी और मोहब्बत बांटने का एक नया नाम है। एक सेकंड मैं पहले मरियम के पास आ जाऊँ, फिर आपके पास आता हूँ। मैं ये बात नहीं करना चाहता कि हम जो सू और हक की बात कर रहे हैं, इल्म के बगैर जब हम स्टैंड्स लेते हैं तो फिर ये नाकामी माशरे में नजर आती है। मरियम, मुझे ये बताओ कि जितनी आज़ादी इजहार ख्याल आज है, हम सोच ही नहीं सकते थे। अब तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, हम फजूल बातें करते हैं, उनका कोई ना रदम होता है, ना लेना होता है, ना देना होता है। मैंने अच्छी 10 साल में पोइट्री नहीं कोई पढ़ी, मैंने कोई अच्छे 10 साल बहुत ज़्यादा। अब वसी शाह को अगर मैं निकाल दूँ तो कोई अच्छा शायर नज़र नहीं आ रहा। कंगन की एक नज़म है, सारों ने वही सुनी होती, वही उसको कहते हैं, और कोई उसका कलाम नहीं सुनना चाहता। वो जो मरसिए लिखने वाले थे, वो जो महफिलें जमाने वाले थे, वो जो पार्टी हाउस था, वहाँ पे मरियम बहुत ज़्यादा घुटन थी, क्योंकि उस्ताद का अदब था। मैं घुटन का लफ्ज़ तंज़न इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब से हमने वो अदब छोड़ा, जब से हमने महफिलें छोड़ी, जब से हमने खुलापन किया आज़ादी इजहार के नाम पे, क्या हमने आज़ादी इजहार को अपने लिए फितना नहीं बना लिया? बिलाल साहब, आपकी इस बात से मैं इसलिए भी एग्री करती हूँ, ये फितना से ज़्यादा ये एक अब टूल बन चुका है कि आप किसी की गलत बात को भी करेक्ट करते। इवन प्रैक्टिस की मैं बात कर रही हूँ, तो अगला बंदा हमेशा ऑफेंसिव साइड पे जाता है, वो अपनी उस गलत बात को जस्टिफाई करता है। तो उसको इस तरीके से अब इस्तेमाल किया जा रहा है कि अब देखें, जो चीज़ हाईलाइट होती है लोग उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। और हाईलाइट वो चीज़ कैसे हो रही है, जितने भी हमारे मीडियम्स हैं, जितना भी हमारा मीडिया है, जितनी भी हमारी एप्स हैं, जितनी भी हमारे घरों में जो मामला चल रहे हैं, तो उसको जैसे जैसे जो चीज हाईलाइट पे लाइमलाइट में आती जाएगी, वो आपके बिहेवियर, आपके मेंटल मैप्स में। मरियम, जब आप पढ़ती थी तो आपने कभी इस तरह की बातें सुनी थी कि मेरा जी चाहता है माँ बाप को मारूं? नहीं, ऐसा नहीं था कुछ भी। अच्छा, आपने जुमला जब कहा है ना, तो मैं तब से ना मेरे दिमाग में ना ये ठक 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 बज रहा है कि आज की नस्ल जो है उसके एक्सप्रेशन ये है गुस्से का कि मेरा जी चाहता है माँ को मारूं, बाप को मारूं, और वो बकई मुकदमे हैं। ये बताइए कि आपको एक कॉज अगर मैं कहूँ कि क्या वजह है कि नस्ल जो है हमारी नौजवान वो इतनी अग्रेसिव होती चली जा रही है, इतनी फैशनेबल होने के बावजूद, जहाँ 2400 रुपये का कॉफ़ी का कप हो, नाइट आउट्स हो, स्कूल जो है वो पार्टी आउट करा रहे हो, इतनी खुलेपन के बावजूद ये एग्रेशन, एक पॉइंट क्या है, क्यों है? जब बिलाल साहब, एक पेट लाइन मेरी हमेशा होती है, जब आपकी ख्वाहिश आपकी जरूरत बन जाए तब मसाइल पैदा होते हैं। क्या अच्छी खूबसूरत बात की है, क्या अच्छी बात की है। दूसरा, आपकी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, अदम बर्दाश्त, आपकी लो सेल्फ एस्टीम, आपकी इनसिक्योरिटीज,
जो आपको लगता है कि जो दूसरे के पास है, अगर मैं भी वही करूंगा इसलिए मैं अच्छा फील करूंगा। बहुत अच्छी बात, ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात है सर कि मेरी जो ख्वाहिश है वो मेरी ज़रूरत बन जाए। तो इसमें ख्वाहिश क्या है? आपकी अगर ख्वाहिश है कोई पॉजिटिव है तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। एक अंडर मैट्रिक बंदे को वो बता रहे होते हैं कि तू भी सीईओ बन सकता है, तो ख्वाहिश तो उसकी आपने रख दी सीईओ की, मैट्रिक उसने पास नहीं किया, ट्रेनर लेके अपने पैसा चला गया, आपने उसको ये मोटिवेशनल है, तो मतलब चपेट तो मैंने अपने मुंह पे खुद मारी है ना राय साहब। सर ख्वाहिश का होना बुरा नहीं है, उस ख्वाहिश के लिए एक प्रोसेस है, एक जद्दोजहद है, आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास नए मॉडल की गाड़ी आनी चाहिए, ये ख्वाहिश ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन मुझे उसके लिए जद्दोजहद करनी है, ना कि अनफेयर मीन्स यूज़ करने हैं। हमें ये बताने की ज़रूरत है। तो ये अनफेयर मीन्स मुझे कोई सिखा रहा है और दे रहा है ना? जी एग्जैक्टली, ये सिखा रहा है हमारा मेंबर, ये सिखा रहा है हमारा इंटरटेनिंग मीडिया, ये सिखा रहा है हमारा आवाज नहीं आई, इंटरटेनिंग मीडिया सर, हमारे ड्रामे देख लीजिए आप, किस तरह से सिखा रहे हैं। जितने मीडियाज हमारे इंटरटेनिंग के हैं, उनके आप कोई ड्रामा उठा के देख लें, इखलाकियात की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि किस तरह इस्लाम अमजद का कोई ड्रामा नहीं चलता, जी बिल्कुल में चलते थे, जी बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि वो अच्छे लिखने वाले थे, उनके हर मैसेज फैज का कलाम किसी में नहीं पढ़ा जाता। जी आप दुरुस्त फरमा, वसी को आप कोई नहीं कहता ड्रामा लिख। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा। तो फिर सर उसी के लिए हमें सबको सोचना पड़ेगा। हमारे इंटरटेनिंग मीडिया के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिएगा, हमारी कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी के साथ मैच हों, जो हमारी सोसाइटी के साथ लज्जा खाती हों, बजाय इसके कि हम इस किस्म की कहानियां बनाएं जिनका हमारी सोसाइटी के साथ। ये लफ्ज़ आपने कब सुना था राय साहब? मैंने सुना है, जो हमारी सोसाइटी के साथ लज्जा खाती हूँ, लज खाती हूँ। लज से पता है क्या मुराद है? लय में आती हूँ, रिदम में आती हूँ। ये लफ्ज़ जब माशरे में इतना नापैद हो जाए तो उस माशरे में मैं राय साहब ये समझूँ कि कहानी लिखने वाला होगा। जी आप मेरे पे जुल्म कर रहे हैं सर। लिखने वाले तो मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करने वाले मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर हम सब जिम्मेदार हैं, हमारा मेंबर जिम्मेदार, हमारी हुकूमत जिम्मेदार, हमारा मीडिया जिम्मेदार, हमारा स्कूल जिम्मेदार, हमारा मोहल्ला जिम्मेदार, मेरा घर जिम्मेदार, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि पहल कौन करेगा। पहल किसको करनी है? हमारे मेंबर को करनी है। पहल किसे करनी है? हमारी हुकूमत को करनी है। पहल किसे करनी है? हमारे निज़ाम अदल को करनी है। जहाँ पर पता हो कि यहाँ पर तारीखों पर तारीखें नहीं होंगी, फिर ना ही समझिए सर। हम तो आईना है, हम तो आईना दिखाएंगे। यार क्या अच्छी बात है, क्या। अब इस पे अगर मैं ये जो बात की है राय हुसनैन ताहिर ने, राय हुसनैन आपने जो बात की है ना कि हम तो सिर्फ आईना है, ये हज़रत अबू बकर सद्दीक और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें मेरे नबी ने कहा था कि मैं सिर्फ आईना हूँ, जो जैसा होता है वो मुझे ऐसा ही देखता है। ये बात होती है ना। आप कुरान पढ़ाते हैं ऑनलाइन? हाँ बिल्कुल। आप बच्चों को जाके कॉलेज में पढ़ाते हैं? हाँ जी। आप जुमे के लिए रुलते फिरते हैं, जाके 2-2 3-3 जगह पे खुतबा देकर आते हैं। आप खुतबा तैयार करते हैं, आप फिर हमारे कहने पे तशरीफ़ भी लाते हैं। आप हलाल कर रहे हैं ना, तो बाकियों को क्या मुसीबत है? असल में शाह साहब, हम चाहते नहीं कि हम मेहनत करें, जुस्तजुए मंजिल हमें है ही नहीं हमारी, तो हमने स्ट्रगल क्या करनी है? हमारे दिल में चाहत है ही गया कि जो इनको जहाँ जिस महफिल में बुलाए वहाँ जाके ये तकरीर भी कराते हैं, ऐसा ही है। हाँ जी। तो जब ये सारी सूरतें एक साकी कर सकता है, तो बाकी जो सारा मैं खाना है वो सोया हुआ क्यों है? शाह साहब, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। जब तक इंसान अपने अंदर ये सोच खुद पैदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम, और फिर हर बंदे की सोच और ख्यालात भी अलग अलग हैं। दूसरा, हम लोग करना भी कुछ नहीं चाहते। सारी सूरत हाल ने जो तबाह किया है ना, वो मुझे किया है ना आपको किया, ये किया है मेरे और आपके बच्चों को। ये जो नौजवान नस्ल में इस वक्त जो जराइम बढ़ रहे हैं, इस पे अगर एक फ़ैसला आपको करना हो रहा है तो आप क्या करेंगे? मैं जी सबसे पहले तो इस निज़ाम अदल को बेहतर करने की कोशिश करूँगा कि जुर्म का खौफ जो है जब वो उसके दिल में बैठ जाए। उसे पता हो कि मैंने जुर्म किया है, मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं बच नहीं सकता। फिर उसके बाद आपका मस्जिद का इंस्टीट्यूशन आता है जो आपकी ट्रेनिंग करता है, जो आपकी तरबियत करता है। हम उस ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन को अगर बेहतर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 30 से 40% ख़राबियाँ तो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। आप क्या करेंगे? एक जो अमीरुल मोमिनीन है, जो कहे वो करके दिखाए, तो खुद ब खुद हालात मज़ीद
बेहतर होंगे, और ये आईने की मिसाल है। इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि क्यों? इंशाल्लाह उम्मीद रखनी है मैंने अपने कप्तान से। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा कप्तान आखिर क्यों नहीं करेगा? फिर हमारे लोग कहते हैं जैसी अवाम हो वैसा हुक्मरान होता है। ना अवाम ने ठीक होना, ना हुक्मरानों ने ठीक होना। ऐसी सोच हमने अच्छी उम्मीद रखनी है, हम बेहतर होना चाहते नहीं। बहुत ममनून राय साहब, पहली तरफ तशरीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में एक वजह जो अगर मुझे करनी पड़े ना, वो सिर्फ ये है कि स्टेट अपने लोगों को ओन करे कि जनाब हमने आपको तालीम देनी है, हमने आपको पढ़ाना है, हमने आपकी तरबियत करनी है, ये सारे हम आपको सहूलतें मुयस्सर करेंगे, लेकिन आपको हम उलमा सू नहीं बनने देंगे किसी भी सूरत में। आपको हम रियायत नहीं देंगे, आपको हम रिश्वत नहीं लेने देंगे। वहाँ पे काजी जो है वो उसका वही कोड़ा होगा जो उमर ख़त्ताब था। इंसाफ जो है वो वही होगा जो मैदान करबला में हमें नज़र आया। लेकिन मैं अपनी नौजवान नस्ल में वो राय भी पैदा करना चाहता हूँ कि जब यजीदी और हुसैनी खड़े हो जाएं तो आपको हुसैनी की तरफ खड़े होने का शऊर होना चाहिए।